बड़ी आंत के बारे में बता दिए थे। पीडीएफ सबको मिल गया? कोई है जिसको नहीं मिला? हाथ उठाओ। अब इसके बाद अगर आप कोई हाथ उठा दिया पीडीएफ के लिए तो फिर शोले मूवी का आपको ठाकुर बना देंगे। बड़ी आंत वगैरह तक बता दिए थे। हाँ, बाकी पीडीएफ दूसरे हॉल में ले जाइए लोग। जो यहां से बच गया सारे हॉल में सबको पीडीएफ मिल जाता है, कोई हल्ला नहीं करेगा। लड़की सब लेट से नहीं आइएगा लोग। इस आज फर्स्ट क्लास था इस हॉल में, इसलिए आप लोग को परमिशन दे दिया गया। अदरवाइज में आप लेट होइएगा आपको वापस भेज दिया जाएगा। और एक होता है कि रास्ते में जाम है तब लेट हो गया, समझ में आता है कि चलो ये प्रॉब्लम सबके साथ आ सकता है, तैयार होने में लेट हो जाता है सबका। बताओ इस सबको, इसीलिए लड़का सबको कोई टेंशन नहीं रहता, तैयार हो चाहे ना हो वैसे ही रहता है। आगे बढ़े बाबू। आपको कल पाचन कंप्लीट बता दिए थे। पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत, अब बड़ी आंत मलाशय, उसके बाद गुदा। ऐसे आपको अगर लंबा करके पढ़ना है तो इसको 3 भाग में, इसको 3 भाग में, एकरा 5 भाग में, सीकम, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। आपको इसे पढ़ने के लिए कितना भी लंबा भाग में उसमें आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ये हो गया आपका पाचन तंत्र। पाचन में बताइए HCl कहाँ बनता है? कार्डियक में। जठर ग्रंथि, पाइलोरिक, जठर ग्रंथि, सेक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है? सेक्रेटिन हार्मोन, हाँ, छोटी आंत के पहला भाग ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा तुमको? मोटा कोई दिक्कत है? छोटी आंत के से क्या निकलता है? सेक्रेटिन। ड्यूडेनम से क्या निकलेगा? और सेक्रेटिन किसे उत्तेजित कर देता है? पैंक्रियाज को। किसे करता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये हार्मोन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे देखिए, इससे एक और हार्मोन निकलता है, उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। वो किसे एक्टिवेट करता है? लीवर को। किसे करेगा? लीवर। और लीवर एक्टिवेट करेगा तो पित्ताशय से क्या निकल जाएगा? पित्त। क्या किसी टाइप का एंजाइम निकलता है ड्यूडेनम से? एंजाइम की जगह क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। दे लेते हो तो उसको दे दो, यही फॉरवर्ड कर देगा सब, आगे बढ़ा दो। इसका आँखिया का हुआ ऊपर पोडियम पे होगा, ड्रोलवा में। देखिए बाबू, यहां पे आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये जो ग्रीन कलर वाला है वो बड़ी आंत, और ये छोटी, ये लीवर, ये बड़ी आती है। अरे इधर से पूछते हैं, तुम लोग बता लोगे, पूरा बायोलॉजी को बर्बाद कर देगी सुबह। ये बताओ, हरा वाला ये लड़की लोग बताओ, इन दोनों में किडनी कौन है? लड़का बताओ, ये जो छोटा सा है पिंक कलर का, हाँ पैंक, ये क्या है? पैंक। क्या ये क्या है? लीवर। अब समझ में आ रहा है? शरीर के अंदर सबसे बड़ा सिंगल ग्रंथि होती है लीवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
इसको ऐसे हिंदी में लोग कहते हैं, उर्दू में जिगर, हिंदी में यकृत, हिंदी में उर्दू में जिगर। अब बता, इसका काम है पचे हुए भोजन में जो जूस निकला है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देना। अगर लीवर गया, खाना खाइएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है, पचेगा कोई डाउट नहीं है, जूस बनेगा कोई डाउट नहीं, लेकिन उस जूस को कोई उठाने वाला नहीं है, अतः आपके खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए लीवर का डिसबैलेंस होना मतलब आप अपने मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। शराब पीने से क्या खत्म हो जाता है? लीवर एक पूरा अलग से चैप्टर। इसके पीछे आपको एक हरे रंग की पट्टी दिख रही होगी, वो पित्त की थैली है। जूम करो तो थोड़ा सा, रहने दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हरे रंग की पट्टी दिख रही है, वो हरे रंग की पट्टी क्या? पित्त की छोटी सी थैली होती है, वैसे ही पित्त की थैली वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब पित्त की थैली को काटना होता है तो पहले क्या निकालना होता है? लीवर को हटाना पड़ता है साइड में, बहुत झमेला होता है पित्त की थैली को काटने में। पित्त बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय। इसमें जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? पित्ताशय। आइए क्या चीज है बाबू? पैंक्रियाज है। क्या ये? पैंक्रियाज। लाइपेज कौन बनाता है? पैंक्रियाज। पूर्ण पाचक रस पैंक्रियाज, जिसे ट्रिक था लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये था ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसे उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ बनता है? छोटी आंत। छोटी आंत के किस हिस्सा में? ड्यूडेनम। छोटी आंत के ड्यूडेनम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये कौन सा है? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। इंसुलिन कौन बनाता है? पैंक्रियाज। इंसुलिन लीवर, शुगर वगैरह में पैंक्रियाज अगर गड़बड़ हुआ तो काम का कहानी खत्म हो जाता है। ये क्या चीज है? बड़ी आंत, और साथ में छोटी आंत। बड़ी आंत और छोटी आंत, पूरा ये सिस्टम है। अतः अगर किसी के पेट पे अगर चाकू लग जाएगा तो क्या बाहर आ जाएगा? छोटी आंत और बड़ी आंत। इसी को देहात में कहते हैं पचौनी। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ज्यादा कट गया तो पूरी पेट वोट भी आ सकता है बाहर। आगे समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे ये पैंक्रियाज नहीं था जी, पेट है ये। पैंक्रियाज नहीं, पेट है, पेट। हम अभी ध्यान दिए, यहाँ पे पेट बनेबे नहीं किया है, यही है पेट। समझ में? इसके पीछे पैंक्रियाज बनाया है। ये हल्का सा कलर चेंज लग रहा है, ये बना दिया। इसमें जगह नहीं था पैंक्रियाज के लिए तो पेटे से काम चला दिया है, इतना छोटा। इसी से अब कार्टून में इसमें कितना बनाएगा आपने? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सेट कर दिए इसका लीवर। अरे चला जा भाई। हो गया। ऐसे ही डॉक्टर करता है। आप ऑपरेशन करते देखिएगा, डॉक्टर को तो डर जाइएगा यार, जिंदा कर रहा है कि मार रहा है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पैंक्रियाज वगैरह हो गया यहाँ पे। ये लीवर हो गया, ये पेट है। क्या है? पेट। अब पेट के पीछे क्या था? पैंक्रियाज। अब इतने छोटे जगह में आपको सब हटाना मुश्किल है ना यहाँ पे, तो ये लगभग में क्या कर दिया? हटा दिया यहाँ पर। किसी को दिक्कत? अब हम लोग पाचन देख लिए। लो पाचन के आगे तो पढ़े। पाचन की क्रिया मुंह गुगा से प्रारंभ होती है और पूरे छोटी आंत तक कंप्लीट हो जाती है। जल का अवशोषण कौन करता है? भोजन का अवशोषण छोटी आंत का कौन सा हिस्सा है? इलियम। इलियम में कौन? इलियम में विलिया विलाई। विलिया विलय। आप लोग को उधर दिख जाता है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? छोटी आंत में यहाँ विलिया विलाई होती है। ये एब्जॉर्प्शन करके छोटी आंत किसे दे देता है? बड़ी आंत को नहीं। जूस का जो एब्जॉर्प्शन किया ये किसे देता है? लीवर। किसे दे देता है? लीवर। और लीवर उसे किसमें मिला देता है? ब्लड में। अब ब्लड हर जगह उसको पहुंचा देता है जहां जरूरत रहता है तब। किसी को दिक्कत? अब पानी का अवशोषण। बड़ी पानी का अपेंडिक्स छोटी आंत से जुड़ता है या बड़ी आंत से? अपेंडिक्स हमारा मुख्य अंग है कि अवशेषी अंग? अवशेषी अंग जो है नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अवशेषी अंग के रहने ना रहने से बहुत दिक्कत नहीं होता। जैसे हमारा थर्ड मोलर, मोलर में से थर्ड अवशेषी अंग है। आप में से 80% का 32 दांत नहीं होगा, यानी थर्ड मोलर नहीं होगा। कितने लोगों का थर्ड मोलर है? जिनका है ठीक है। कितने लोग का नहीं है? देखिए 90% सबका नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या आप लोग को किसी चीज के खाने पीने में दिक्कत हुआ है? तो फिर उसके रहे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम
अब जैसे हमारा भी है इधर पीछे जितने लोग का है, शायद आदमी उससे खाना खाता है, इतना लास्ट में है जिसका कोई हद नहीं, एकदम यहाँ है। कौन यहाँ खाना डाल के पूछता है? यहाँ रहता है एकदम लास्ट में। तो मिर्चा वो भी आदमी सेकंड मोलर से काट देता है। और वहां पे मिर्चा वगैरह जो खाते हैं लोग, उन लोग का तीता जिनको खाने की आदत रहती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो शरीर के बहुत सारे अंग जो होते हैं वेस्टेज होते हैं, जैसे पिन्ना, कान का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पिन्ना। अपेंडिक्स भी वेस्टेज है, अवशेषी अंग है। शरीर के बाल अवशेषी अंग है। आपका थर्ड मोलर अवशेषी अंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोगों के लिए ये अवशेषी अंग हो जाता है। महिलाएं तो इसका यूज कर लेती हैं सब, कुछ कुछ इसमें बांध उनके अपना, अरे कुछ लटका लो इसमें, कई कई तो इसमें 4-5 तो छेद की रहती है सर। अब घर वालों को क्या जाता है, 300 में छेदवा दिया आप लोग को ना पड़ता है फिर अरे कान छेदाना बड़ी बात थोड़ी होता है, उसमें फिर पहनने में बहुत दिक्कत होता है। महिला सबका आदत होता है, एगो पहन लेगी, फिर एगो कहेगी गंदा होगा, तब एगो दूसर चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़े। लड़का सबका रहता तो बदल के पहन लेता, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें तो अवशेषी अंग हो गया यहाँ पे। तो आपको पाचन की कंप्लीट क्रिया समझ में आ गई। सबसे मुश्किल से प्रोटीन का पाचन होता है। किसे? प्रोटीन का। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? पेट में। ट्रिप्सिन अग्नाशय, इरेप्सिन छोटी आंत, छोटी आंत में। प्रोटीन पहले टूटेगा पेप्टोन, यहां किसमें टूटेगा? पेप्टोन। और पेंक्रियाज पेप्टाइड, और छोटी आंत एमिनो एसिड। क्या बना देगा? तोड़ के खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? सिंपल एकदम खत्म कर देता हूं। आप आगे बढ़ जाएं तो पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई। किसी को पाचन में कोई दिक्कत नहीं। पानी का खाना खाने के बाद अगर हुमच के पानी पी गए तो पाचन के लिए अच्छा है या खराब? खराब है, सारा एंजाइम पंचुचूर हो जाएगा। अब पानी नहीं पिए हैं तो पचबे नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम थोड़ी मात्रा में निकलता है। उसको थोड़ा सा उतने भर पानी पीजिए कि जो खाए हैं खूब बढ़िया से लभड़ा आ जाए, एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया कि नहीं? उसको खाना को पानी नहीं बनाना है, कादो कादो कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब तनी से आधा गिलास पानी पीजिए, 2 कप, ताकि पेट में जाके खाना क्या हो जाए? कादो कादो एकदम और तब उसमें एंजाइम खूब बढ़िया से लपटा जाएगा, और तब क्या हो जाएगा? पाचन। कभी कभी क्या होता है कि पाचन नहीं हो पाता है, तो यहां पर ये जो छोटियां, मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये जो पेट है इसमें एक वाल लगा होता है, इस टाइप में वाल का काम क्या होता है? वो देखिए, इसको जूम कर देते हैं, आप इस डिजाइन को जरा देखिए। हम जब खाना खाएंगे ना तो खाना इसमें आके चला आएगा, खाना इसमें चला आएगा। ये फाटक नीचे की ओर खुलेगा, लेकिन अगर इधर से प्रेशर आया तो ये फाटक बंद हो जाएगा। ये फाटक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए कभी देखें, खाना आप कितना खा लीजिए, सोए रहेंगे तो कभी देखें कि लीक कर गया, जैसे तेल का डिब्बा लीक कर जाता, देखे अरे गिर गया, अरे पूरा खा, कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लगा होता है? वाल लगा होता है। क्या लगा होता है? वाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाल किधर की ओर खुलता है? बस नीचे की ओर, ऊपर की ओर वाल नहीं खुलेगा। कितना भी हुमच के खा जाइए, खाने के बाद आप जिस करवट लेटिए, पेट दाब के लेटिए, दाहिने बाएं कुछ भी करके रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाल क्या हो जाएगा? बंद है। कभी कभी खाना ना ऐसा खा लेते हैं कि पच नहीं पाता, तो ब्रेन सारा चीज दिमाग से ही कंट्रोल होता है। A to Z किससे कंट्रोल होता है? दिमाग से ही कंट्रोल होता है। अब जब दिमाग से कंट्रोल होता है, आप ऐसा चीज खा गए जिसको पचाना बड़ा मुश्किल है, तो दिमाग इस वाल को क्या करता है? खोल देता है। दिमाग वाल को क्या करता है? खोल दे। और जहां वाल को खोलेगा, ये प्रेशर मारता है कि छोटा काजे ने कौन चीज खा लिया है, यहाँ पे फेंक इसको, यहाँ पे अब मारता है, वही आप बोकर देते हैं पूरा जहां तहां से। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? अब वो डिपेंड करता है कितना प्रेशर मारा है। कोनो को तो नकिया पे से फेंकने लगता है, परेशान हो जाएगा। और उल्टी करना बड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि जब आप उल्टी करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। क्या था? हाइड्रोक्लोरिक। और नाक पे चढ़ जाता है तो बहुत दिक्कत। कई को तो लगता है कि अब उल्टी के बाद ना बचने वाले, हम डर जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं। आप में से बहुत सारे लोग को वोमिटिंग हुई होगी, सबको हुआ रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो वाल का बंद होना जरूरी है कि नहीं? छोटे बच्चों में ये वाल काम नहीं करता है। छोटे बच्चों में ये वाल उतना अच्छा से काम, नया है ये,
छोटका लड़का सब में अभी तो ब्रेन अभी सीख रहा है काम क्या है यहाँ पे धीरे धीरे। तो छोटका लड़का सब में किसी किसी का वाल बहुत कमजोर होता है, तो उसको खिलाइएगा ना, बाबू बाबू वो कर देगा मुंह पे, ले ससुरा बाबू ले गया है, देखेंगे नहीं कभी। और दही उल्टी करता है, दही, क्योंकि पेट में क्या है, रेनिन, पेट में क्या है, रेनिन। तो दूध को क्या बना दिया, तो ऐसे ऐसे दही का चेक्का ऐसे ऐसे उल्टी करेगा यहाँ पे, हंसेगा लोल कहीं का, वो करके हंसता है। तो यहाँ अब उसको करेंगे कौन सी यहाँ पे। तो वाल का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा वहां प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो ब्रेन आदेश देता है कि वाल खुल जाए। जब वाल खुलेगा तो इससे जो गैस निकलेगा, इसमें जैसे हम पानी पीते हैं ना, या मुंह से सांस लेते हैं तो हवा इसमें चला भी जाता है। तो नॉर्मल हवा गया, नॉर्मल ऐसे हवा इसे मुंह से निकाल दिए, ढकार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप खाना खाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया, उसके बाद आप ढकारिएगा तो वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, और वो इसके साथ निकलेगा ना, तो ये पूरा पाइप में जलाते हुए निकलेगा, एकदम खतरनाक उमच के। तो कम खाया कीजिए लोग, ये नहीं कि मार एकदम खा गए हैं बड़का मोमो में एकदम ललका चटनी हुमच के, तो दिक्कत हो जाएगा ना वहाँ पे। तो वाल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं टच होना चाहिए, वरना फिर वो क्या होने लगेगा, लहरने लगेगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है समझा दी? क्योंकि ये जितने अंग हैं, ये अंग प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने पास क्या बुला लेते हैं, ब्लड, ब्लड को बुला लेते हैं ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। इन सारे अंगों की नसों में क्या भर जाता है, ब्लड, जो प्रेशर क्रिएट कर सके। और हमारे ब्रेन में किसकी कमी महसूस होने लगी, तो ब्रेन कहता है कि भाई एक के साथ सब काम मत कराओ, तो सो जाता है। तो आदमी क्या कर जाता है, सो जाता है। आप में बहुत सारा लड़का सो जाता होगा, सोता है सब कि नहीं? रातियों को सोता है सब, और दिनों में। बढ़िया लाइफ है आप लोग का, जितना आराम से जी लीजिए, आगे उतने तकलीफ होने वाला है। लड़का जितना आराम से पटना में जिंदगी बिताता है ना, उतना कहीं नहीं। आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसके जितना मेहनत करते हैं ना, आराम भी बहुत करते हैं। अगर लड़का सबका छुट्टी है ना यहाँ पे, सैटरडे संडे, 9-10 बजे उठेगा, क्या मतलब बनता है आपके लिए सैटरडे संडे? सैटरडे संडे किसके लिए बनाया गया? जिसके ऊपर बहुत हाई वर्क है, रूटीन वर्क है, जिसको रूटीन, हम लोग का एक क्लास है, छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, जबकि जिम्मेदारी बड़ी है, सैटरडे संडे आदमी निपटा देता है। तो जो हाई रूटीन वर्क का है, जब आपका जॉब हो जाएगा, सर्विस में चले जाएंगे, आप सैटरडे संडे की, आपके लिए सैटरडे संडे क्या, आपको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में बसा हुआ है कि सैटरडे संडे आराम के लिए होता है, ये चौपट हो जाएगा तुम लोग। कभी सब चीज में मत पड़िएगा। जिंदगी में याद रखिएगा ना, जो तीर गुलेल देखे, गुलेल या तीर धनुष, आप तीर छोड़ने से पहले जितना खींच लीजिए वो उतना तगड़ा जाएगा। तो ये जो तीर खींचा जाता है ना पीछे, यही है स्टूडेंट लाइफ। लेकिन आप लोग आराम करते हैं, इधर गिर जाएगा, ग्रुप डी जा रह गया, यहीं गिर जाएगा, तनी मनी और दम लगाएगा तो दरोगा। जिंदगी देखिए, जितना लड़का सबका दरोगा में हुआ आके परेशान रहता है सब। कई तो रिजाइन दे के आया है, सब परेशान है सब एकदम यहाँ पे। वही जो बीपीएससी से गया था सब आराम से, अब जो एक डीएसपी, उसके अंदर में 10 गो दरोगा है सब, 15 गो कम से कम। वो कोनो काम में थोप देगा, फाइल रिपोर्ट बना के देगा। उसके ऊपर जो एसपी है उसको और कोनो काम नहीं होगा, 6 गो डीएसपी है। एक डीएसपी के अंदर कम से कम 10 से 15 तो रहना ही रहना है आप लोग को। उसके नीचे नायब, दरोगा, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार बहुत रहते हैं सब। एक डीएसपी के अंदर में 4 थाना तो नॉर्मली आ ही जाता है, और एक थाने में कम से कम 5 गो छोटा बड़ा दरोगा मिला के हो जाता है, डबल स्टार, सिंगल स्टार, ट्रिपल स्टार। तो अच्छा खासा उसका तो डिपेंड करता है कि वो लोग कितना आराम की लाइफ जिए थे। तो ये अभी स्टूडेंट लाइफ है, इतना ना खींचिए, अब इतना खींच लिए धनु से टूट दे, लेकिन नहीं टूटता है ये धनु। जितना खींच सकते हैं खींचिए, 1-8 साल मेहनत की बात है, और उसके बाद एकदम लॉन्च कीजिए, एकदम कि पूरा गांव देखे कि हाँ भाई मेहनत किया था यहाँ पर। लेकिन नहीं, आप लोग आराम बहुत करते हैं। खाना खाएगा तो फिर सोएगा सब खूब आराम से, लेकिन नींद जब आती है तो पूरा कर लेना चाहिए। समझ आया कि नहीं आ गया? नींद आने के पीछे एक और भी कारण है, आपका बॉडी उतना मेहनत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उतना मेहनत, आपके शरीर में एनर्जी की कमी है। एनर्जी अगर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आपको। कई लोगों को देखते हैं ना, खाना पीने के बाद नहीं सोता है,
शुद्ध खाना पीने के बाद नहीं सोता है, तो क्या जरूरत है भाई, उसका उतना एनर्जी उसके पास है, वो पचा सकता है, काम कर सकता है। अम्लीय छोटी अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय, और छोटी आंत में न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि यहां से क्या मिल जाता है? क्षार। तो एक तरह से न्यूट्रल या फिर क्षारीय हो जाता है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बोलिए। देखिए बबनी का क्वेश्चन आपको भी होता है? ले, इनका कहना है कि कुछ लोगों को ट्रेन और बस में भी उल्टी होने लगता है। ये उनका ब्रेन जो है ना एडजस्ट नहीं करता है, उस क्लाइमेट को ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ब्रेन की खराबी क्या है ना कि जब भी कुछ उल्टा सीधा होगा ना उसको लगेगा कि कुछ खा लिया है, उसको उसका दिमाग की एक मेंटेलिटी है खराब है। जैसे आपको टाइफाइड की इंजेक्शन लगेगी ना तो 1 ml होता है टाइफाइड का इंजेक्शन, 1 से 1.5 ml का होता है। 1 ml अगर आपकी बॉडी में जाएगा ना ब्लड के पास, तुरंत ब्लड जाके शिकायत करेगा किससे? ब्रेन से, पता नहीं कौन चीज आया है, तो ब्रेन कहेगा खा लिया होगा, ये कुछ खा लिया होगा, तुरंत वोमिटिंग कराने लगता है। तो कई लोगों का हाई पावर का जब इंजेक्शन लगता है ना तो वोमिटिंग होने लगती है, शरीर में चुनचुनी होने लगेगा। आप में से किसी लोग को ऐसा हुआ इंजेक्शन के बाद वोमिटिंग आना? तो डॉक्टर पहले बता देता है, उसको पता है कि ये वाला इंजेक्शन को ब्रेन एडजस्ट नहीं करता, तो ब्रेन समझ जाता है कि कुछ खा लिया है ये। उसको पता है कि भाई ब्रेन नेचुरल बना है, जब ब्रेन बन रहा होगा नेचुरल में तो उस समय इंजेक्शन थोड़ी होगा, मानव आजे का है, इंजेक्शन तो इधर 100 साल पहले आया है, उससे पहले तो इंजेक्शन था नहीं। तो हमारा ब्रेन बस एक ही चीज जानता है कि शरीर में कुछ प्रवेश किया है तो ये ससुरा खाया है, तो उसको क्या करने लगता है? वोमिटिंग करना। तो गाड़ी वगैरह में कई लोग बैठते हैं तो उनका ब्रेन एडजस्ट नहीं करता उस क्लाइमेट को, तो उसको लगता है ना कि काहे गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, लगता है कुछ खा हो लिया। उसका पहले सर दर्द करेगा, फिर उदास रहेगा, उसका पेट दर्द करेगा, फिर उल्टी करेगा, बहुत टेंशन में रहता है सब, भर रास्ता टेंशन में रहेगा सब। आज नॉर्मल आदमी गाड़ी को एंजॉय करते हुए चलेगा, वो बेचारा भर रास्ता एकदम टेंशन में रहेगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से हम गाड़िए से चले आए पटना, 1200 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर, तो 1100 किलोमीटर मतलब 12 घंटा लगता है यहाँ से। अब हमको बैठा लिए एक ठो को, और बैठने का बैठ गया, तो आधा रास्ता हम चला लेते हैं, आधा ड्राइवर, कभी वो थकेगा तो फिर हम ऐसे चलाते रहेंगे। और बेचारा बैठने को बैठ गया उत्साह में, थोड़ा बहुत तो हम बर्दाश्त करिए लेते हैं, आधा 1 घंटा बैठने की आदत होगी। अब 12 घंटा गाड़ी में बैठने में भर रास्ता बेचारा टेंशन में था। हम लोग इधर सीट बदल रहे थे कि अब हम चलाते हैं, वो चलाते, फिर थोड़ा रोकिए ना उतर के बेचारा बहुत परेशान था। तो ये ब्रेन जल्दी एडजस्ट नहीं करता है, किसी किसी में ऐसा होता है, ट्रेन वगैरह में ये होता है, झुलुआ वगैरह पे, झुलुआ मत झूलना बबनी तुम, झूला बस वगैरह में भी हो जाता है, ट्रेन। तो किसी किसी का ब्रेन एडजस्ट नहीं करता, उसके लिए वोमिटिंग के कंट्रोल करने की दवा आती है, अगर वो खा लेंगे तो ब्रेन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। पाचन समझ में आ गया आप सब लोग को? पाचन के 5 स्टेप समझिए आप। हम खाना खाइबे क्यों किए थे? सबसे पहले हम खाना को अंदर निकले थे, जिसे कहा गया इंजेशन। क्या कहा गया? इंजेशन। अंदर गया खाना तो इंजेशन, उसके बाद क्या हुआ? डाइजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाइजेशन। जब पाचन डाइजेशन होता है ना तो भोजन को ना भोजन नहीं रह के काइम बना देता है। क्या बना देता है? काइम। क्या बना देता है? काइम। इंजाइम उंजाइम मिल गया ना तो क्या बन गया? काइम पूरा। तो जब आप उल्टी करते हैं क्या कर देते हैं? काइम। समझ में आ गया कि नहीं? खाना थोड़ी है वो, क्या बन गया? काइम। और पच जाएगा तो बन जाता है काइल। क्या हो जाता है? काइल। छोटी आंत में पहुंच गया तो काइल। अब बड़ी अभी वोमिटिंग वाला है काइम। तो ये सब पूरा मिल जाता है, तो क्या होता है? पाचन। अब पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन करके क्या फायदा अगर लीवर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे? अगर लीवर कह दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई फायदा है? बताइए, कोई फायदा है? तो लीवर एक्सेप्ट करना जरूरी है कि नहीं? और वही लीवर एक्सेप्ट करके शरीर के सारे अंगों में बांट देगा आराम से। हड्डी को कहेगा क्या रे बाबू कैल्शियम चाहिए, अब कैल्शियम कल देंगे, आज ही बेला खैबे नहीं किया था कैल्शियम, जिसे सबको बांट देगा। इस क्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। स्व मतलब अपना, अंग मतलब शरीर। स्वांगीकरण, अपने अंगों को दे दीजिए वो भोजन। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। अगर लीवर डिस्टर्ब है, आप खाना कितना भी खा लीजिए, स्वांगीकरण होगा ही नहीं। खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। क्यों?
लीवर आपका डिस्टर्ब है। लीवर क्या है? डिस्टर्ब। और किसी किसी का लीवर हाईली एक्टिव होता है, तनी मनी भी खाएगा पूरा जबरदस्त रहेगा एकदम यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम मोटा भाई कितना रोटी खाते हो? बस 5? बकलोल कहीं। खाने पीने में कोई समझौता नहीं, दबा के एकदम। हाँ जितना यहाँ दिखना चाहिए इसे। समझ में आ गया? इसे छू के चेक करो, आ गया। इतना भी नहीं खा लेना है, लेकिन खाना, नींद, भोजन, इससे समझौता नहीं। अगर आपको भूख लग रहा है, आप कोई काम में मन नहीं लगेगा। आपको नींद लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लगेगा। एक चीज और ध्यान समझिए, अगर आप खाना बढ़िया से खाएंगे तो शरीर में 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीना बाद शरीर उन सारी चीजों को अपने अंदर ले लेगा। फिर जब शरीर के पास एनर्जी है ना, तो आपको सोने के लिए बोलेगा ही नहीं। वो आपको इसलिए सुलाता है कि वो टारगेट देख लेता है कि बाप रे एकरा पूरा दिन भर काम करना है, खाया है 2 रोटी, कैसे होगा, सुता दे, ब्रेन सुला देगा यहाँ पे। एक तो कुछ टाइम गए सोने में, और जब आप सोएंगे तो एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इसलिए देखते होंगे रात में सो के उठने के बाद ना आपको एक नया एनर्जी मिलता है। तो आपकी बॉडी ही कमजोर है, तो आप पहले अपनी बॉडी को जितनी जरूरत है उतना उसको हम प्रोवाइड करा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? पहला हिस्सा इंजेशन, पाचन का पहला स्टेप इंजेशन। खाइबे नहीं कीजिएगा तो पचेगा कौन चीज? इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? छोटी एब्जॉर्प्शन छोटे। उसके बाद एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब शरीर के अंगों। कौन करेगा एसिमिलेशन? लिव। उसके बाद जो भोजन शरीर फालतू है उसे मलाशय में स्टोर करके बाहर में एनस के रास्ते से बाहर फेंक देना, जिसे हम कहते हैं डिफेक्शन। क्या कहेंगे? डिफेक्शन। क्या आएगा? डिफेक्शन। डिफेक्शन होने के बाद फिर से 6-7 घंटे बाद क्या होने लगेगा? भूख लगने लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ये शिकायत करेगा सब किसको? ब्रेन को। खाली बैठे हम, कोई काम नहीं है। लीवर कहेगा कि पित्त बना के रखे हैं, खाइए नहीं रही है। पेट कहेगा कुछ खाना ही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रेडी है। उधर पाइलोरिक, फंडिक सब कहेगा सर क्या हमारा कोई काम नहीं है। तुरंत आपको कुछ दिखेगा, खा लेंगे आपको। इसलिए आप देखिएगा, आपके सामने अगर कुछ खाने के लिए रहेगा ना तो ब्रेन कहेगा अरे खाते रहो। ये लड़का सब क्या करेगा? पढ़ने बैठेगा और 1 बोतल पानी रख लेगा, हर 10 मिनट बाद खोल के दिन भर पानी पीते रहेगा, फिर टॉयलेट जाते रहेगा, पानी पीते रहेगा। अरे क्या जरूरत है अगवा रख ले बिना? जब आप पढ़ने बैठिए तो केवल कॉपी किताब रहना चाहिए। लेकिन ना बाबू पढ़ने ना बैठे हैं, देश पे एहसान कर रहे हैं, पानी रहना चाहिए, बिस्कुट रहना चाहिए, खाए। चाय भी लेके बैठता है, और ये बाप रे बाप, चाय भी लेके बैठता है। एक तो चाय वालों का अलग ही नशा है, डेली पीता है सब। हम डेली चाय नहीं पीते, 1-2 महीना पे कभी कभी पी लेंगे 1 लोटा। इतना देखिए, ब्रेन जो है ना, अगर इसको अच्छा लगेगा ना तो आपको अपने हिसाब से नचाएगा। हम इसको टॉर्चर करके रद्द कर देते हैं। इतना ना 1 लोटा 1.5 लोटा चाय पी लेते हैं ना कि ब्रेन कहता धत मैं 2 महीने तक उसको चाय पीने का मन नहीं कर। कभी कह दिया चाय मना 1 लोटा चाय पिएंगे, हमारे हिसाब से चलना है तो चलो हमारे अंडर में हो। इसे जो हम ही को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है। चाय का नशा नहीं रहना चाहिए। ठंडी का दिन आ, कोई भी चीज गलत नहीं है, बशर्ते आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पाचन के 5 स्टेप समझ में आ गया? पूछेगा बस पहला वाला इंजेशन। भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? इंजेशन। ऑप्शन 1 पे रहता है इंजेशन। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन। डिफेक्शन के बाद फिर आपको भूख लगेगा, इंजेशन। किसी को दिक्कत? खजूर खाने पर बहुत एनर्जी मिलता है, खाना खाया कर। खजूर खाएगा यहाँ पर कुछ ये सब चीज, ये सब जानते हैं किसके लिए है? जो पूरा पढ़ा संपन्न हो गया है, नौकरी उकरी हो गई, पैसा है, खाने को टाइम नहीं, उस सब के लिए है कि चना का स्प्राउट, ये अरे नॉर्मल चना भिगाना है तो भिगा लो, नॉर्मल घर का खाना खाओ। आप कोई बहुत बड़ा सियाचिन पे युद्ध लड़ने नहीं जाना है कि आपको हाईली प्रोटीन युक्त, अरे खाइए जितना है। अगर अमीर घर से हैं तो खाते रहिए ड्राई फ्रूट वगैरह, लेकिन अगर आप मीडियम फैमिली के हैं, हमारे पास ज्यादातर लड़का मीडियम फैमिली वाला रहता है, जो नॉर्मल खाना मिल रहा है खाइए, उससे कोई नहीं है। दाल चावल चोखा में भी वही दम है। और नहीं तो ये जो बहुत बड़ा काजू किशमिश खा के हुए हैं लोग ना, तो गांव का एगो खेत में काम करने हुए लड़का से भिड़ा दीजिए,
सब उनका काजू किशमिश निकाल देगा 2 मिनट में। 3-4 बार पटकेगा आलू के खेत में, सब काजू भुला जाएगा उनका। आलू एक ऐसा चीज है जिसमें सब चीज पाया जाता है। आलू फल में देखिएगा ना, आलू ऐसा जी, सब्जी में आलू और फल में अमरूद। भगवान को पता था कि ये ऐसा चीज है जिसे गरीब भी अफोर्ड कर सकते हैं। और अमरूद वाले को ना अमीर लोग फल समझता ही नहीं, अमरूद खा रहा है, उसको फल नहीं मानता है। तो ऊपर वाले को पता था कि उसको गरीबों का ख्याल रखना था, इसलिए अगर आपके पास आलू है हर एक न्यूट्रिशन को वो पूरा कर देता है, और फल में अमरूद है तो वो भी पूरा कर देता है। बाकी सेब अनार ये सब लोग के बस का नहीं होता, ये सब लोग खा पाता है जी, दूसरा कोई खाता है तो देखता है। पाचन तंत्र कंप्लीट, समझा क्या? इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए, वो क्वेश्चन रैंडमली कहीं कहीं से भी है, मेरी ओर समझिए ध्यान से। वो क्वेश्चन हार्मोन से भी आ गया, उसमें से कुछ क्वेश्चन ब्लड से भी आ गया, उसमें कुछ इंसुलिन से भी आ गया। बट बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ते थे ना तो इतना बोझ लगता था कि मतलब एक समय के लिए था कि हम लोग लगा कि अब पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारा एक दोस्त था, उसने पढ़ा दिया बायोलॉजी ने, तो हम तो इसको एकदम दुश्मनी था, हमको देखना नहीं चाहते थे उसके अंदर। तो हमने एक चीज समझा कि बायोलॉजी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, बहुत इजी हो जाएगा। जब आप डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो केवल डाइजेशन पर फोकस, बाहर में गया हार्मोन मतलब कौन सी होता है, समझा? जब हार्मोन पढ़ेंगे तो पूरा फोकस हार्मोन, तब पाचन पे ध्यान नहीं देंगे। बट क्वेश्चन तो आपको मिक्स करके पूछेगा ही पूछेगा यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन पे अभी मत भागिएगा। जो क्वेश्चन बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा उस पर टिक मारिएगा कि वो किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का, समझा गया कि नहीं? जैसे अभी इसी में एक क्वेश्चन है डाइजेशन में कि हेपरिन का निर्माण कौन करता है? हेपरिन का निर्माण लीवर करता है ना, ये चैप्टर लीवर है, लीवर पढ़ना है लीवर नाम के चैप्टर में, और ना ही ये ब्लड है। हेपरिन होता है ब्लड में, जमने से बचाता है। पता चला ठंडी में जिससे पानी जमता है ब्लड जम गया मर नहीं जाएगा आदमी, लेकिन दे दिया है किस में? पाचन में। तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, जितना बनेगा बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आए। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है श्वसन। शुगर में डॉक्टर आलू खाने को मना कर देता है, भैया शुगर में ना मना कर देता है, शुगर में तो बहुत चीज मना कर देता है। जिसकी शुगर होने के बाद जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। हाँ, अपेंडिक्स में होने वाली बीमारी होती है ये, इससे बड़ी आंत के सीकम में होता है ये बीमारी। चलिए अब देखते हैं श्वसन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? श्वसन। श्वसन क्या होता है बाबू? अब पीडीएफ नहीं होगा श्वसन का आपके पास, लाइव वाले सबको पीडीएफ नहीं होगा श्वसन का। श्वसन का पीडीएफ कल दे देंगे। समझिए, सांस लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। क्या कहेंगे? श्वसन। श्वसन एक बहुत बड़ा सिस्टम का नाम होता है जो अलग अलग जगहों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। श्वसन में हम मुख्य रूप से, श्वसन में कई काम होते हैं, शरीर में ऊर्जा देना, सब काम करना। इसमें मुख्य रूप से ब्रीदिंग को शामिल करते हैं। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। तो ब्रीथिंग दो टाइप का होता है। सांस अंदर लेने को हम कहते हैं इनहेलेशन, और बाहर छोड़ने को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग खत्म। ब्रीदिंग एक छोटा सा टॉपिक है, हवा गया बाहर आया, खत्म ब्रीदिंग। लेकिन हमें ब्रीदिंग नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ये हवा गया तो अंदर क्या किया, ब्लड से कैसे मिला, अंदर से CO2 कैसे ले आके बाहर फेंक दिया, इस हवा को अंदर बुलाया कौन। हम तो कभी फेंकते नहीं है सांस को, अपने से निकल जाए। कभी सांस लेने में आप अलग से मेहनत किए हैं? अपने ऑटोमेटिक काम चल रहा है, चलता है कि नहीं चलता है? तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ब्रीदिंग मतलब क्या? हवा अंदर गया फेंक दिए बाहर, काम खत्म। वही इश्यू क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग बड़ा है या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रीदिंग अंदर गया बाहर फेंक दिए। यहाँ पर ब्रीदिंग करते हैं। 1 मिनट में हम लोग 16 से 18 बार सांस लेते छोड़ते हैं। 16 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब गिनेगा सब कहीं को। हाँ, गिन रहा है सब, घरे गिनते रहना है। यहाँ पर 16 से 18 बार हम लोग क्या करते रहते हैं? सांस लेते हैं। फेफड़ा के साइज पे भी डिपेंड करता है।
जितना छोटा फेफड़ा रहेगा उतना सांस जल्दी लेंगे, और जितना फेफड़ा बड़ा रहेगा सांस देर से लेंगे। छोटा बच्चा को लेके देखिए ना, धक 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 सांस लेता है, छोटका लड़का सब, इतनी चूंकि फेफड़े है उसका, तुरंत हवा गया बाहर आ जाता है। ब्रीदिंग की क्रिया में सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एक्चुअल हमें क्या चाहिए, जो हम भोजन किए हैं, ये क्या हुआ है, पाचन हुआ है। लीवर क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये इसको हमको ऊर्जा बनाना है। क्या बनाना है, ऊर्जा। क्योंकि हम लीवर, छोटी आंत क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया। छोटी आंत एब्जॉर्ब किसे दिया है, लीवर। लीवर किस में मिलाया है, ब्लड में। ब्लड कहेगा कौन सी करते हैं कि हम क्या करेंगे इसका, ब्लड कहेगा हमारा कोई काम नहीं है। तो माइटोकांड्रिया कहेगा लाओ लाओ हम ऊर्जा बना देते हैं, क्योंकि ब्लड में क्या मिला हुआ है, माइटोकांड्रिया। हर जगह माइटोकांड्रिया है और हर जगह ब्लड है। शरीर का कोई जगह है जहां ब्लड नहीं है, हर जगह ब्लड है और हर जगह माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया कहेगा हमको मेरे पास लाओ, हम क्या बना देते हैं, ऊर्जा। राइबोसोम कहेगा लाओ मेरे पास, हम इसमें से कुछ कुछ छांट के क्या बना देते हैं, प्रोटीन। ये सारे काम को करने के लिए माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है। आपको पता है कि कौन ऊर्जा बनाता है, हम जो खाना खाए हैं उसका पाचन हो गया, बड़ी छोटी आंत द्वारा एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होके कहाँ गया, लीवर। लीवर कहाँ मिला दिया, ब्लड में। ब्लड में इसमें ऊर्जा कौन बनाएगा, हाँ, माइटोकांड्रिया के पास हर चीज आ गया। पचा हुआ भोजन आ गया लीवर के माध्यम से, पचा हुआ जूस आ गया लीवर के माध्यम से। अब इसको बना के क्या करना है, ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, ग्लूकोज। क्योंकि जिस रूप में गेहूं में ऊर्जा था उस रूप में हमारे अंदर नहीं हो सकता है, हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कौन करेगा, माइटोकांड्रिया कहता है कि सब चीज तो है, ऑक्सीजन नहीं है। अब माइटोकांड्रिया एड़ी से चोटी तक है। हम लोग कहां कहां सांस लेते रहेंगे, हर जगह तब तो सांसें लेते रह जाएंगे हम लोग, तब गड़बड़ा गया। अब माइटोकांड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन, नहीं तो ऊर्जा नहीं बनाएगा। हर जगह माइटोकांड्रिया आएगी नहीं जी, हर जगह, पूरे जगह। अब माइटोकांड्रिया तक जूस को कौन पहुंचा दिया, ब्लड कौन पहुंचा दिया, ब्लड। अब ब्लड कहां से लाया था, लीवर। और लीवर कहां से लाया था, छोटी आंत। और छोटी आंत तक तो ढकेल के पहुंचाए थे खा पी के, यहां पर सारा काम हो गया। बस माइटोकांड्रिया तक क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच गया तब तो फायदा हो गया। इसका मतलब खाना खाना और सांस लेना दोनों एक दूसरे का पूरक है। समझ में आ गया ना, आ गया। वरना अगर सांस लेते रह जाइएगा और खानवा नहीं खाइएगा तो माइटोकांड्रिया का अगर बैला कहीं का खाली ऑक्सीजन में दे रहा है तो ऊर्जा कौन चीज से बनाएंगे हम। यहाँ पर किसी मिस्त्री को खाली पानी दे दीजिए, सीमेंटे बालू मत दीजिए, तो कहेगा घोरेंगे कौन चीजें हम। समझ में आएगी ना क्या। तो माइटोकांड्रिया तक सब कुछ क्या पहुंच चुका है, जितनी उसकी जरूरत की चीजें थी। ऊर्जा किसे बनाना है, माइटोकांड्रिया। किसे बनाना है, शरीर में माइटोकांड्रिया होता है या नहीं होता, हर जगह होता है माइटोकांड्रिया। हर जगह ऊर्जा बनाने वाले बेसिक चीजों को कौन पहुंचा दिया, ब्लड। अब हमें क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा एक खाली टंकी है, फेफड़ा एक खाली टंकी है जिसमें हवा भरा जाता है नाक के माध्यम से। नाक हमारा श्वसन अंग नहीं है, बंद करके आप जिंदगी भर सांस ले सकते हैं। अगर नाक बंद हो गया तो मुंह से आप जिंदगी भर सांस ले सकते हैं। इसका मतलब नाक श्वसन अंग नहीं है, ये रास्ता है। अगर मुंह भी बंद हो गया ना, यहां से बस एक छोटा सा पाइप खोल दिया जाए तो सांस ले सकते हैं। यहाँ 2 ठो पाइप होता है, एक हवा के लिए, एक भोजन के। इन्हें कि भोजन में वाला फोड़ दे, खाना खाएंगे तो लीक करेगा, यहाँ पे ये धक 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 गिर जाएगा। ये तो सब्जियां इनने से गिर गया रे। यहाँ खाना खाएंगे, इधर गोभी लटके करे, इधर कैसे आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। तो कौन सा खोलना है, हाँ, सांस वाला खोल देंगे तो हवा वहां से आ जाएगा। तो यानी हमारा मुख्य अंग कौन है, सांस लेने का, फेफड़ा। तो हम नाक के माध्यम से क्या करते हैं, हवा लेते हैं। नाक के माध्यम से ही हवा लेना चाहिए, क्योंकि हवा में बहुत सारा धूल कण है और नाक में बाल होता है। नाक में क्या होता है, बाल, और चिपचिपा पदार्थ होता है नाक में, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहेंगे, तो जितना धूल गर्दा है वो उस बाल से सट जाता है, और कुछ किस में सट जाता है, म्यूकस। और शुद्ध हवा कहाँ चली जाती है, फेफड़ा में। अब मुंह से लेंगे तो फेफड़ा में एक साल तक मुंह से सांस लेते रहेंगे तो फेफड़ा में काई जम जाएगा।
फिर बरस डाल के ऊपर तड़का साफ करना पड़े। इसलिए सांस किससे लेना चाहिए? कभी कभी चल जाएगा, सब मुंह बंद कर लिया, कभी कभी चलेगा थोड़ा बहुत मुंह से भी मुंह बंद कर लिया तो डर गया, यहाँ पे मर जाएंगे रे हम तो। चलिए समझिए, तो नाक से सांस लेना चाहिए, ये चिपका लेता है धूल गर्दा को। और वही अगर चिपका लेता है ना, तो आप देखिएगा 1 हफ्ता 10 दिन बाद आप ऐसे बकोटिएगा तो नकटी निकालता है सब। तो ऐसे बकोट के जो नकटी निकाला है सो क्या है? धूल गर्दा, पूरा धूल गर्दा। छोटा बच्चा को देखें नकटियां निकाल के गोलियाएगा उसको ठीक है, कई को तो खा लेता है जो वो सब क्या है? धूल गर्दा है आप बचपन में आप लोग नहीं खाए तो सांस मुंह से लेना चाहिए कि नाक से? नाक से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो नाक में चिपचिपा पदार्थ है, अच्छा है या खराब है? हम सर्दी होने वाला है को नहीं कर रहे हैं, तो सर्दी हो जाता है तो म्यूकोसा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर तो वो एकदम एक हक कटोरा जो फेंकते हैं तो होने के बाद नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल अगर आपको सर्दी नहीं हुआ है फिर भी देखिएगा अगर हाथ डाल के तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ मिलेगा। अब हाथ डालने के चक्कर में बकोट मत लेना लोग उसको, तो यहाँ पे चिपका लेता है। और हवा कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा। कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा। पूरे शरीर का माइटोकांड्रिया चिल्ला रहा है कि मेरे पास पचा हुआ भोजन आ गया है, ब्लड लेके आया है लीवर के द्वारा, अब हमको बस ऑक्सीजन चाहिए, फेफड़ा हमको ऑक्सीजन दे दो। पैर में का माइटोकांड्रिया पूरा घुटना में का सब कर रहा है, फेफड़ा ऑक्सीजन दे 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 हमको। तो कर रहा है फेफड़वा कहेगा कि हम उठ के जाएंगे रे तोरा जगह, लेके आओ यहाँ पे। तू कह रहा है माइटोकांड्रिया कहेगा हम कैसे आए? ले तो गड़बड़ हो गया, हम कैसे आए? ना फेफड़ा जा सकता है ना माइटोकांड्रिया आ सकता है। तब रास्ता है ब्लड, तब रास्ता है ब्लड। ब्लड आएगा कहां पर? फेफड़ा में, और ऑक्सीजन लेगा अब पूरे माइटोकांड्रिया में बांट देगा। ले 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 सब लो सब लो सब लो यहाँ पे। माइटोकांड्रिया क्या बना देगा? ऊर्जा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। इसका मतलब भोजन जितना जरूरी है उतना जरूरी सांस लेना। इन सबसे जरूरी ब्लड का होना जरूरी है। समझा गया? ब्लड का होना जरूरी है। समझा? प्लेटलेट अगर आपके ब्लड में नहीं रहेगा ना तो ब्लड की ताकत ही खत्म हो जाएगी। ब्लड में प्लेटलेट का होना जरूरी है, ताकत ही ब्लड की खत्म हो जाएगी। इसलिए डेंगू में प्लेटलेट इतना गिर जाता है कि चलता फिरता आदमी को देखिएगा जो खुद गया है एडमिट होने, 50,000 1 लाख अगर उसका प्लेटलेट गया है एडमिट होने, जब 20,000 प्लेटलेट हो जाता है ना तो उसका ब्लड काम करना छोड़ देता है, वो इंसान की मौत हो जाती है। तो फेफड़ा एक टंकी है, यहां से ऑक्सीजन कौन ले गया? ब्लड। लीवर एक टंकी है, समझिए। पचा हुआ भोजन कहां रहता है? यहां से ले गया कौन? ब्लड। पचे हुए जूस को कौन ले गया? ब्लड। अब फेफड़ा से ऑक्सीजन ले गया ब्लड। अब माइटोकांड्रिया क्या बनाया? ऊर्जा। राइबोसोम, प्रोटीन, सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए पूरे शरीर में परिवहन का काम, पूरे शरीर में परिवहन। अगर किसी में खून ही कम है पूरा सिस्टम गया, पूरा सिस्टम ही चौपट हो गया। कितनों खा लीजिए वो एब्जॉर्ब होके कहाँ रहेगा? लीवर। ले जाने वाला ब्लडवे नहीं है, क्या करेंगे आप? प्लेटफॉर्म पे कितनों भीड़ लग जाए, ट्रेन में कम है, कौन काम का है? रेलवे को कमाई होगी? नहीं। अतः ब्लड का होना जरूरी। अब आप पक्का कंफ्यूज हो गए कि ससुरा जरूरी क्या है? सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है कि ब्लड जरूरी? पक्का कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गया? अब आप लोग के दिमाग में एक चीज तो कंसेप्ट बैठ गया कि हम सांस लेते क्यों हैं? ताकि माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच। बाकी कोई काम नहीं है सांस लेने से। आपको अगर ये लगता है कि हम सांस फेफड़ा में लेते हैं यहां से छोड़ देते हैं तो जिंदा रहते हैं, तो बेवकूफी है। फेफड़ा का बस काम है, एक टंकी है, स्टोरेज प्रोवाइड करना यहाँ पर। समझ में गया? कोरोना में ना ये टंकी भर गया था, सांस लेने का जगह नहीं था, कम सांस जाता था। अब ब्लड आके फेफड़ा के पास कहता था भेजो भाई, तो उसे कोरोना कहता था नहीं दिख रहा है, हम हैं यहाँ पे। पूरा फेफड़ा उसका कौन छान लेता था? तब डॉक्टर बड़का मशीन ले आता था, पंप वाला। ऐसे पंप होता है ना, पंप हवा भरने वाला पंप, वैसे ही पंप होता है, वो अपने से हवा भरता है, उसको कहते हैं वेंटिलेटर। उसमें पंप होता है, जैसे ही पंप होता है ना, इसे वो अपने से पंप मारता और मुंह खोलता है इसे डॉक्टर, इतना बड़ा का नली ले आता है, डालता है एकदम छाती तक, यहाँ तक रॉड पूरा छाती तक, और यहाँ पंप चालू करता है। पहले हाथ से मारा जाता था, अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक आ गया, अब पंप मारेगा इसे धड़ धड़, तो हवा पहुंचेगा कहाँ पे? फेफड़ा में, और तब ब्लड लेके जाएगा जिंदा रखने के लिए वहां पर।
वेंटिलेटर जिसको देख लीजिएगा ना तो डर जाइएगा, सोचा इसको जान ले लेगा, यहाँ पे इतना बड़का होता है वेंटिलेटर चढ़ाने वाला है। ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज होता है, ऊपर रख लेता है, नकिया खींच लेता है। वेंटिलेटर आखिरी स्टेज होता है। अब इसको कल समझा देंगे वेंटिलेटर। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही।